मन, मित्र या शत्रु, ये मन दोनों ही हो सकता है। अब एक जीवात्मा पर निर्भर करता है कि वो उसे अपना दोस्त बनाना चाहता है या दुश्मन। अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको ज़्यादातर लोग ऐसे ही मिलेंगे जिनका अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, और ये मन उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। आप अपने मन पर भी अगर गौर करोगे तो आपको समझ आएगा कि जब आपका मन आपको गलत रास्ते पे ले जाना चाहता है तो वो अपना सारा बल एक साथ इस्तेमाल नहीं करता। वो पहले हमेशा उस गलत बात का विचार लाएगा, और उस गलत बात का विचार लाने के बाद वो आपको उसके संदर्भ में तथ्य देगा। अगर फिर भी आप इतना धीर बुद्धि वाले हैं कि आप उसे संभाल लें मन को, तो फिर वो कुछ समय के लिए शांत ज़रूर हो जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद वो फिर से आपको तड़पाने की कोशिश करेगा। वो आपके मन में इतनी जलन पैदा कर देगा कि आप उस गलत काम को करे बिना रह ही नहीं पाओगे, और वो जलन इतनी असहनीय हो जाती है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि अब आप क्या करें, और फिर आप उस गलत काम को कर दोगे। और फिर उस गलत काम को करने के बाद आपको पछतावा भी ज़रूर होगा, लेकिन फिर भी आपने वो काम करा। क्यों करा? जब आपका मन नहीं था, जब आप स्वयं वो काम नहीं करना चाहते थे, तो आपने इस मन की बात क्यों सुनी? क्योंकि इस मन में शक्ति थी, और आपने इस मन को अपना दुश्मन बना रखा है। अब ये सवाल तो उठना जाहिर सी बात है कि ये मन आपका मित्र कैसे बन सकता है। ये सवाल आपके मन में कई बार आया होगा, मेरे मन में भी कई बार आया है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमें इस मन को दोस्त बनाना चाहिए। लेकिन अब ये मन दोस्त बनता कैसे है? ये मन जब आपका दुश्मन होता है तो ये आप पे धीरे धीरे हमला करता है। ये कभी भी अपना पूरा बल एक साथ इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन जब आप इससे दोस्ती करने का सोचते हैं, आप सोचते हैं कि मन को अब मित्र बनाना चाहिए, मैं और मन एक होके अगर काम करें तो हम बहुत अच्छा करेंगे, तो आप इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि इसे मित्र बना लिया जाए। लेकिन जब आप अच्छाई के रास्ते पे चलना शुरू करते हैं तो आप कुछ दिन बहुत अच्छे से नियम पालन के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता तो आप बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। और तब आपका मन बहुत शातिर है, वो जानता है कि अब आप इस समय पे कमज़ोर स्थिति पे हैं, और आप मन को मित्र बनाने की जगह शत्रु बना बैठते हैं। वो इसी बात का फ़ायदा उठाता है और आपको फिर से गलत काम में लगा देता है, और फिर आप उस गलत काम की ओर बढ़ भी जाते हैं। अब मित्रता करने के लिए पहले आप उससे बात करेंगे, आप उसके बारे में जानेंगे, फिर आप उसके साथ हंसेंगे, बोलेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मित्रता होती है। लेकिन अगर दुश्मनी की बात हो तो दुश्मनी के लिए सिर्फ आपको सामने वाले को कुछ बुरा भला कहना है, और शायद अगर आप एक चांटा लगा दें तो और भी जल्दी दुश्मनी हो जाएगी। इसी तरह ये मन भी है। अगर आपको इससे दोस्ती करनी है तो आपको सब्र रखना सीखना होगा, आपको खुद पर भरोसा रखना सीखना होगा, और इस जगत में सबसे बड़ी शक्ति परमात्मा पर भी भरोसा करना होगा। तभी आप अपने मन को अपना दोस्त बना सकते हैं। जब आप पूरी मेहनत और लगन के साथ चलेंगे तो ये मन आपका दोस्त ज़रूर बनेगा। और इस दुनिया में
जिसका भी मन उसका मित्र है ना, उसने सदा ही विजय पाई है। वो हमेशा विश्व विजेता रहा है। ये मन ही है जो सारे काम कर भी सकता है और उन काम को रोक भी सकता है। यही हर काम में सक्षम है और हर काम में अड़ंगा भी है। अब ये आपको तय करना है कि इस मन को आप दोस्त बनाना चाहते हैं या अपना दुश्मन।